बाबा साहब के बिल्कुल चरित्र दूध की तरह है, पानी की तरह है कि कभी उसमें किसी भी तरीके की एक छिट्टी नहीं पड़ पाई। छोटी छोटी बातों पर देशद्रोह, गैंगस्टर, फलाना, वो कमरा तोड़ना, सब ये हो रहा है। जिन लोगों ने बाबा साहब के प्रति इस तरीके की हरकत की है, सबके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए। बाबा साहब महिलाओं के लिए उन्होंने उदाहरण है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब बोलते हैं, जब विश्व में उनकी बात होती है तो उनको ज्ञान का सूरज कहा जाता है। लेकिन जैसे ही ये नाम हमारे देश में लिया जाता है तो उनके नाम के आगे जातिवाद का एक ग्रहण लग जाता है, और वो जातिवाद उनके यश, वैभव, कीर्ति पर ऐसा वार करता है कि उनकी छवि को धूमिल करने का लगातार प्रयास किया जाता है। आप इसको कई मंचों पर देखे भी होंगे, सुने भी होंगे कि उनके लिए बहुत सी बेफालतू की और अनर्गल बातें बोली जाती हैं। ऐसा ही लेकिन अब हमारा जो बहुजन मीडिया कहा जाता है, वो सोशल मीडिया है, वहाँ पर भी इस तरह की बातें परोसी जाने लगी हैं उनके प्रति, जिससे लोगों में हीन भावना उत्पन्न हो रही है और ख़ासकर बहुजनों में तो एक आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। क्या बात है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें फैलाई? उनको लेकर एक अभियान भी चलाया जा रहा है। यह अभियान कानपुर से चल रहा है, क्योंकि कानपुर में ही एक व्यक्ति ने बाबा साहेब को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की थी, सोशल मीडिया से कुछ ऐसे तथ्य बाहर निकाले थे जिनसे उनके ऊपर रेप के आरोप लगाए जा रहे थे कि सबसे पहला रेप भारत में किसने किया था। वहाँ पे अगर आप सर्च कर रहे थे तो वहाँ निकल के आ रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही किया था। उस पर पूरा घटना पर चर्चा पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय दलित पैंथर के प्रदेश अध्यक्ष श्री धनीराम पैंथर जी। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। आपका भी स्वागत है। सर, जैसा ये सोशल मीडिया में जो बातें कही गई बाबा साहेब के लिए, पूरी तरह असत्य बातें कही गई हैं, जो भ्रामक लोग थे, या कहाँ से ये कहानी शुरू हुई, ये ज़रा बताइए कि किस तरह से इन लोगों ने ऐसी बातें की, कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने यहाँ पे सारी बातें करी थी? यहाँ पर जो है बिठूर थाने के अंतर्गत प्रेम गांव है, एक एयरफोर्स में बच्चा है, उसने स्क्रीनशॉट लेकर जो है उसने सोशल मीडिया पे डाला। तब हम लोग को ये पता चला कि बाबा साहब के प्रति इतनी गंदी मानसिकता के लोग हैं। हमने तुरंत, अच्छा, नाम बता सकते हैं आप? उसका नाम जो है आशीष सिंह। एयरफोर्स में, हाँ, एयरफोर्स में सर्विस करता रहा बच्चा है, और उसने जो है एक डाला। फिर हम लोग को पता चला कि फिर जब मैंने गूगल में सर्च किया, ट्विटर में और तमाम जो मीडिया है उसमें जब सर्च किया तो आया कि बाबा साहब भारत के पहले बलात्कारी हैं। ये बात किसी यादव महिला के साथ जिक्र? हाँ, करुणा यादव। इसका मतलब ये हुआ कि सीधे सीधे बाबा साहब का अपमान, भारत के संविधान का अपमान और दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का अपमान ये किया गया। हमने एक मुकदमा कोतवाली में, एक मुकदमा बिठूर में और एक मुकदमा कानपुर देहात में दर्ज कराया। अभी और मुकदमे दर्ज कराएंगे। उसमें रामदास अठवले से मिले, आयोग के चेयरमैन से मिले, हम विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से मिले, यहाँ के सारे अधिकारियों से मिले, और हमारी दो मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि जो भी गूगल में हूँ, व्हाट्सएप पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, जिन लोगों ने बाबा साहब के प्रति
इस तरीके की हरकत की है, सबके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए। छोटी छोटी बातों पर देशद्रोह, गैंगस्टर, फलाना, वो कमरा तोड़ना, सब ये हो रहा है। इतनी बड़ी बात पे यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ के गृह मंत्री, सबको दिया गया है, लेकिन अभी तक एफआईआर तो हुई है, उस पर लीगल कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन अभी हटाया नहीं गया, वो चल रहा है सब, और ना ही उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत हुआ। जो लड़के ने किया था, जिसने पहले पोस्ट किया था, उसके बारे में क्या हुआ? कुछ पुलिस ने कुछ कार्रवाई की? पुलिस ने उसको पकड़ा और उसको बंद किया। बिल्कुल। देखिए, एक बड़ा सवाल ये है कि सोशल मीडिया हो या गूगल हो या इस तरह की जितनी भी साइट्स हैं, हमें एक ज्ञान अर्जन का साधन होती हैं, या पिछले जितना भी इतिहास में कुछ हो चुका होता है उसके तथ्यों को अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम वहाँ गूगल में सर्च करते हैं। लड़ाई आपकी तथ्यों वाली है, क्योंकि कल को अगर भविष्य में ये पड़ा रहता है और ये इस तरह के जो साक्ष्य मिटा के नए साक्ष्य पैदा कर दिए जाएंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर जाएगा तो एक गलत जानकारी जाएगी। नहीं, बाबा साहब महिलाओं के लिए उन्होंने उदाहरण है, वो उदाहरण है। उन्होंने जो है कानून मंत्री पद छोड़ दिया महिलाओं के लिए, और उन्हीं को फर्जी मनगढ़ंत हम कह रहे हैं कि जो भी लोग हैं वो हमें सामने हमें बैठकर चर्चा करें। अगर बाबा साहब के बिल्कुल चरित्र दूध की तरह है, पानी की तरह है कि कभी उसमें किसी भी तरीके की एक छिट्टी नहीं पड़ पाई, लेकिन जैसे आप जब भी देखेंगे तो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है। बाबा साहब की मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है? इसका मतलब है कि बाबा साहब दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के उद्धारक थे, और खटकते हैं। खाली जय भीम कर दो तो आदमी आज भी लोगों को पेट में दर्द होता है, क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो यहाँ का दलित आज भी आगे बढ़ा और पीछे झाड़ू बांधी जाती। बाबा साहब नहीं होते तो हम IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं होते। बाबा साहब नहीं होते तो राष्ट्रपति नहीं होते, और फिर एक बार जनजात का राष्ट्रपति बना रहे हैं। मैं ये आपकी राजनीतिक चाल जो भी हो उसका मैं स्वागत करता हूँ कि राष्ट्रपति हमारे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात का बना रहे हैं, लेकिन ये चाल किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अम्बेडकरवादी लोग, ना मानववादी लोग, कि आप बाबा साहब के ऊपर ये अपराध लगाओ कि बाबा साहब भारत के पहले बलात्कारी थे, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसके लिए पूरा संघर्ष किया जाएगा। आपने देखा होगा, आपको ज़्यादा जानकारी है, यहीं काकादेव में बाबा साहब की मूर्ति टूटी थी। पूरे देश में हंगामा हुआ था, और अगर ये तत्काल प्रभाव से नहीं हटाया गया तो ये पूरे देश में माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है। अच्छा, सरकार तो जैसे 14 अप्रैल आती है, भाजपा सरकार की खासकर बात कर रहे हैं, जो इनके लिए अब अम्बेडकर साहब कह सकते हैं ना अछूत नहीं रह गए हैं, वो उन्होंने इनको अडॉप्ट कर लिया है। उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। SC/ST आयोग का क्या कहना है उस पर? कुछ आप गए थे मेरे ख्याल से वहाँ मिलने के लिए, कुछ बात बनी थी वहाँ पे कि नहीं बनी थी? आयोग ने जो है उसमें यहाँ के DM, यहाँ के कमिश्नर को तलब किया था, और उन्होंने गृह मंत्री को भी लिखा है, लेकिन जिस क्विक तरीके से होना चाहिए, जैसे भी हिंदू मुस्लिम के हाँ, अभी जब हिंदू मुसलमान होता तब जो है क्विक होता है। दलितों का रिजर्वेशन का मुद्दा होता तो क्विक नहीं होता है। जब पिछड़ों का रिजर्वेशन का मुद्दा होता है तो क्विक नहीं होता है। जब खाली हिंदू मुसलमान, इस समय पूरा क्रिकेट का मैच हिंदू मुसलमान है। दलितों की समस्या खत्म, पिछड़ों की समस्या खत्म, बेरोजगारी की समस्या खत्म, अशिक्षा की खत्म, चिकित्सा की खत्म। अब 2020 का मैच हो रहा है केवल हिंदू मुसलमान। धार्मिक भावना उससे आहत होती हैं, लेकिन महापुरुषों के प्रति अगर सीधे दलितों की नहीं, दलितों की तो आगे खड़ा और पीछे झाड़ू
बांधा गया। आज भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग खटिया पे नहीं बैठ पा रहे हैं, आज भी। और जितनी नौकरियाँ आज जो तमाम सी नौकरियाँ आई हैं वो केवल 1 वर्ष से भरा गया। दलितों और पिछड़ों का एक भी वैकेंसी में उसमें एक छुआ तक नहीं गया। ये जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत ये सब काम चल रहा है। अच्छा, विपक्ष यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें तो विपक्ष के लिए भी, अखिलेश यादव जी के लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी और मायावती जी के लिए भी एक रहनुमा कहते हैं कि हमारे लिए रहनुमा है, इनकी तरफ से कोई प्रक्रिया की गई, हलचल मची कि नहीं की? कोई मुझे नहीं लगता है कि चाहे बहन जी हों और चाहे अखिलेश जी हों, साथ में आपको भी जोड़ देते हैं। हाँ, जो दफ्तर में फ़ोटो तो लगवा रहे हैं। नहीं, बाबा साहब के राजपथ, बाबा साहब के मूर्ति लगाते हैं, उनके माला अर्पण करते हैं, प्रधानमंत्री मूर्ति लगाते हैं, माला अर्पण करते हैं, गृह मंत्री मूर्ति लगाते हैं, माला अर्पण करते हैं, मुख्यमंत्री मूर्ति लगाते हैं, माला अर्पण करते हैं, लेकिन उनके विचारों में ताला डालते हैं। उनके अनुयायी उन पे ऐसे लगता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि अगर ये 1.5 साल हो गए और 1 महीने इसके हो गए और अगर संज्ञान में नहीं लिया गया तो इसका मतलब है कि बाबा साहब के प्रति नहीं, खाली उनकी मूर्ति लगाकर उनके विचारधाराओं पे ताला लगाने का काम चल रहा है। बिल्कुल, संविधान के लिए नहीं याद करे जाएंगे, पहले बलात्कार के लिए याद किए जाएंगे। हैं ये मूर्तियाँ उद्घोष बताएंगे आपको। अखिलेश जी ने कुछ नहीं, ना अखिलेश जी, सबको लिए वोट चाहिए केवल। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बाबा साहब के प्रति ये गंभीर जो मसला था उसमें बहन जी और अखिलेश जी ने कोई हस्तक्षेप किया हो, ऐसा नहीं लगता है। खैर, आप अगुवाई कर रहे हैं, आपको पता होगा कि अखिलेश जी और मायावती जी ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। आप अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मिले थे, क्या उनका कुछ रहा, रवैया क्या रहा था? स्वामी प्रसाद मौर्य ने, हम जिस दिन मिले उसी दिन उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, गृह मंत्री को लिखा और ट्वीट किया। तीनों काम किए, लेकिन आज तक कोई उनको भी अभी तक रिप्लाई नहीं है, जवाब नहीं है। 5 तारीख को नागपुर में बड़ा कार्यक्रम हुआ है इसी इशू पर। देश में धीमे धीमे आग, देखिए बाबा साहब के प्रति अगर बदतमीजी होगी तो अम्बेडकरवादी चुप नहीं बैठेंगे। उसमें बाबा साहब के नाम पर अगर हम लोग को अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी या जान भी देना पड़ा तो हम लोग देने के लिए स्वीकार। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कुछ वैसा होता है तो जो 2 अप्रैल वाला, 2 अप्रैल ऐसा माहौल ही बन रहा है। 2 अप्रैल वाला माहौल फिर से बनता चला। देखिए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिलाया SC के खिलाफ, और जब 2 अप्रैल को पूरे देश में दलितों ने, पिछड़ों ने, अल्पसंख्यकों ने हमारी बात को समझा और उसमें मेरी मदद की, तो आपको बता दें 2 अप्रैल में हमने पूरे देश को बंद किया, बिना झंडा, बिना बैनर, बिना नेता, केवल दलितों की अगुवाई हुई, अंबेडकर अनुयायियों की अगुवाई हुई और पूरे देश में बंद हुआ। ऐसे ही माहौल, ये बाबा साहब के दुराचार का जो माहौल बनाया जा रहा है वो ऐसा ही है। पूरे देश में बवाल होने की संभावना है, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, पूरी सरकार की जिम्मेदारी। मतलब एक बार फिर से 2 अप्रैल की तरह एक नीली क्रांति होगी अगर इस तरह के तथ्यों को मीडिया, सोशल मीडिया या अन्य तरह के प्लेटफॉर्म में सर्च इंजन से अगर नहीं हटाया जाता है तो। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।